गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में थोड़ा जानने की। लोकतंत्र क्या होता है, क्योंकि वही लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता जो है अपने शासक को चुनती है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है संसार में वर्तमान जनसंख्या की वजह से कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसके अपवाद अगर देखा जाए, इसके अगर अपवाद देखे जाए तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें सरकार में संपूर्ण जनता की सीधे भागीदारी है। तो ऐसा आज के दौर में, बढ़ती जनसंख्या के दौर में लगभग असंभव है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नमूने संसार में अधिकांश, मोस्टली 100% कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगा, मिलते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जाकर के शासक चुनते हैं और फिर शासन व्यवस्था चलाई जाती है देश किसी भी देश पर। वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, जैसे हमारा देश भारत नहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। तो ये तो संक्षेप में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार का है, ये बात हुई। लेकिन हमें आज बात करनी है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यानी कि कंटेम्परेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी। तो देखो भाई, वैसे डेमोक्रेसी का प्रारंभ जो है हम फ्रांस की क्रांति से हम लोग मान लेते हैं। 1789 ईस्वी से फ्रांस की क्रांति का हम लोग, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, यहाँ से लोकतंत्र का जन्म मान लेते हैं आधुनिक काल में। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति थी, लेकिन वो मजबूती प्रदान नहीं फ्रांसीसी क्रांति कर रही थी जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। अब हम विश्व इतिहास में या विश्व के इतिहास में समकालीन लोकतंत्र के अंतर्गत दो उदाहरण लेते हैं। एक हम चिली का उदाहरण लेते हैं और दूसरा पोलैंड का उदाहरण लेते हैं। तो भाई, चिली में जब लोकतंत्र की बहाली हुई तो वहाँ जो शासक बने, पहले तो लोकतंत्र स्थापित वहाँ हुआ, लेकिन 1973 ईस्वी में वहाँ सैनिक तख्तापलट हो गया और अमेरिका ने उस सैनिक तख्तापलट की मदद की। इस तरीके से चिली में कई प्रकार के लोकतंत्र में उतार चढ़ाव देखे गए। पिनोशे की हुकूमत देखी और लेखवासा की। इसी तरीके से पोलैंड में 1980 के दशक में भी ये चीज़ उपस्थित हुई। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र में उथल पुथल रही, नेपाल में भी उथल पुथल रही, आपके बांग्लादेश में भी लोकतंत्र की और उथल पुथल रही। अब लोकतंत्र लोकतंत्र को स्थापित करने, हालांकि जनता जो है वो लोकतंत्र शासन व्यवस्था को ही पसंद करती रही। चाहे आप चिली का उदाहरण लें, चाहे पोलैंड का, चाहे नेपाल, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, लेकिन यहाँ सैनिकों द्वारा तख्ता पलट होते रहे और जब वहाँ चुनाव दोबारा कराए गए तो किसी न किसी प्रकार लोकतंत्र स्थापित होने की वहाँ चेष्टा हुई। तो लोकतंत्र के विस्तार संबंधी समस्याएं आई, बहुत सारी चुनाव संबंधी समस्याएं आई। इसी प्रकार से देखो, लोकतंत्र की ये समकालीन विश्व में अगर देखें तो 3 चीज़ें सामने उभर के हैं। एक तो काफ़ी पहले का दौर है जब इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हुआ।
उसके बाद 1950 का जब दौर आया तब आपने देखा भारत सहित दुनिया के अनेक देश आज़ाद हुए और यहाँ लोकतंत्र के विस्तार हुए। और उसमें सबसे बेहतरीन लोकतंत्र का एग्जाम्पल जो प्रस्तुत किया दुनिया में वो भारत के द्वारा स्थापित किया गया 1950 ईस्वी के आसपास में, जब दुनिया के श्रीलंका, भारत और तमाम देश आज़ाद हुए। और तीसरा 1960 और 70 या 75 की घटनाएं हैं जब बहुत सारे अफ्रीकी देश भी आज़ाद हुए और वहाँ लोकतंत्र की आबादी या लोकतंत्र के विस्तार करने की समस्याएं आई। वर्तमान विश्व में लगभग पूरी दुनिया में लोकतंत्र है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ लोकतंत्र नहीं है। लगभग हर जगह लोकतंत्र की मांग हो रही है, डिमांड हो रही है। तो ये इस अध्याय में हम आगे भी डिटेल में चर्चा करते रहेंगे कि लोकतंत्र की समकालीन विश्व में लोकतंत्र के तरीके से पनपा, फला, फैला, फूला, इस तरीके की सारी बातें जो है हम आगे इसी अध्याय में अध्ययन करते रहेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि हमने हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1, हिस्ट्री में चैप्टर 1, इको में चैप्टर 1 और आपका जियोग्राफी में चैप्टर 1, भारत आकार एवं स्थिति, ये चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी हैं कई बार। इनके नोट्स भी भेज दिए हैं और समय समय पर नोट्स भेजते भी रहेंगे। अब निकट भविष्य में आपका यूटी का जो पेपर आने वाला है वो इसी सिलेबस के आधार पे आपको तैयार करना होगा। धन्यवाद। आज इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।